खबर है। बहुत बड़ी खबर क्या है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, यानी कि रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, ईरान पर प्रतिबंध लगे हैं, उन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का उपयोग करते हुए रूस से वाया ट्रेन ईरान होते हुए कोयला मंगा भी लिया है। अब इस बारे में ना तो सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी मीडिया के द्वारा और रशियन रेलवे के द्वारा यह जानकारी दी गई है, जिसको ईरान के अंदर तेहरान टाइम्स ने कवर किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होने लग रही है। यूरेशियन टाइम्स कवर कर रहा है कि इंडिया वालों ने अभी थोड़े दिन पहले तो ईरान के साथ चाबहार को लेकर 10 साल का एमओयू किया था और उसी के बीच में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चालू भी कर लिया, और ऐसा कॉरिडोर चालू कर लिया कि जो तमाम अटकलें आ रही थी कि रशिया का सामान अगर इंडिया पहुंचता है तो 45 से लेकर 60 दिन का समय लगता है वाया स्वेज कैनाल, बोले इन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया। 25 दिन में सामान रशिया से इंडिया चलकर चला आया। ये कर दिया। हम चर्चा कर रहे थे और ये हो चुका है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन ए हिस्टोरिक फर्स्ट रशियन कोल रीचेज इंडिया वाया ईरान यूजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया। 26 जून की खबर है। बहुत ही दबे अंदाज में ये खबर निकल कर आई, पता भी नहीं चला और इस पर कोई भी नेशनल मीडिया का ध्यान नहीं गया। खबर यह थी कि इंडिया सामान आ चुका है। एक आध न्यूज चैनल्स ने कभी गलती से इस पर कवर कर लिया तो बात दूसरी है। रशिया से बकायदा चलकर भारत ट्रेन से सामान पहुंचा दिया गया वाया ईरान। भाई साहब, तो आप यहां पर इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक छोटी सी कटिंग जरूर देख रहे हैं कि रशिया एक्सपोर्ट मेजर कंसाइनमेंट वाया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पीएम मोदी के मॉस्को जाने से पहले। तेहरान टाइम्स लिखता है कि रशिया सेंड कोल टू इंडिया वाया ईरान बाई ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब हमने ज्यादा इसका ढिंडोरा पीटा ही नहीं, बकायदा ट्रेन से कोयले से लदी 2 ट्रेनें इंडिया रवाना करके पहुंचा भी दी गई। कहां से आई हैं तो पता चल रहा है कि यह कोयला वाया सेंट्रल एशिया इंडिया पहुंचा है, यानी कि यहां से होते हुए कैस्पियन सागर का, देखिए जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, कई बार हम अपने सेशंस में ले चुके हैं, इसका जो पूर्वी किनारा है उस तरफ से चलता हुआ सामान इंडिया आके पहुंचा है। विस्तार से बताएंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में, लेकिन यह भी बताएंगे कि यह कितनी बड़ी चीज निकल करके आई है कि यह जो कंसाइनमेंट है यह प्रॉपर तरीके से रशिया इंडिया कैसे पहुंचा है, कौन सा रूट फॉलो किया गया है, क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए एक बात समझ लीजिए और वो ये है कि अगर रशिया से इंडिया सामान आना है, चाहे हमारा तेल ही क्यों ना आ रहा हो, चाहे कोयला ही क्यों ना आ रहा हो, आने का जो फिलहाल रास्ता है ना वो यहां से शुरू होता है। मान लीजिए सेंट पीटर्सबर्ग से आप चले या रशिया की राजधानी से चले, तो चलते चलते आप निकले यहां से होते हुए बाल्टिक सी से होते हुए, फिर नॉर्थ सी से होते हुए, फिर यहां से सेल्टिक सी से होते हुए, फिर यहां से होते हुए अटलांटिक सी, और इसके बाद में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से घुसकर मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते करते आप पहुंचते हैं यहां पर स्वेज कैनाल में पहुंच करके फिर आप यहां से स्वेज कैनाल से निकल करके रेड सी से होते हुए, बंदर अब्बास यहां से बाबे मंडल से होते हुए, यहां से होते हुए गल्फ ऑफ आदेन से होकर फिर जेएनपीटी पहुंचते हैं। इस पूरे रास्ते को फॉलो करने में जहाज को 45 से लेकर 60 दिन का समय लगता है। विचार कीजिए, 45 से लगभग 45 से लेकर 60 दिन का समय जिस ट्रेवल को करने में लगता है, अगर इसका रिवर्स हम सीधा यहां से ट्रेन चलाएं और चला करके सीधा वाया ईरान होते हुए बंदर अब्बास या चाबहार होते हुए सीधा यहां से निकालें और निकाल करके सीधा इंडिया भेज दें सामान, तो यह समय 25 दिन का लगता है। इसकी कल्पना तो वर्ष 2000 से की जा रही थी कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा कर लिया जाएगा, लेकिन यह एग्जीक्यूट भी हो गया है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, मतलब बहुत कम कवरेज इस बात को मिला है, लेकिन अपन तो कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यह कॉरिडोर 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट रोड है। मल्टी मोड का मतलब यह हुआ कि यहां से आप ट्रेन से चलेंगे, कैस्पियन सी पानी को तैरकर पार करेंगे, फिर ट्रेन से चलेंगे, रोड से चलेंगे और चल करके फिर यहां से फिर पानी से होते हुए आप जेएनपीटी पहुंचेंगे। तो कई तरह के ट्रांसपोर्ट के मोड यूज किए गए हैं, इसलिए इसको मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट रूट कहा गया है। वर्तमान में 13 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार हो गए हैं। वर्ष 2000 में पहली बार भारत ने रशिया के साथ इस बात पर एग्रीमेंट किया था इन प्रेजेंस ऑफ ईरान कि अगर हम मिलकर के कुछ ऐसा बनाएं ताकि हमसे और रशिया के बीच का जो व्यापार है वो सुगम हो जाए, तो दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन जाएंगे। इसी बात को पहचानते हुए जितने भी आस पड़ोस के देश थे, जैसे अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान, इन्होंने भी
कहा साहब हमको भी इस रास्ते में जोड़ लो, अगर ये कॉरिडोर चालू हो गया तो हमारा भी ट्रेड बढ़िया हो जाएगा। रीजन, क्योंकि यहां पर ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कैस्पियन सागर के साथ लगे हुए जो कंट्रीज हैं वो सब, ये सब तैयार होगा, साहब हमको भी जोड़ लो, हमारा माल भी पहुंच जाएगा। भाई इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर बड़ा है तो ऐसी स्थिति में यहां पर सामान पहुंचाने की हर किसी की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में बोले हमारा भी ट्रेड आसान हो जाएगा, साहब हमें भी जोड़ लो। इस तरह अब तक 13 देश इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं। इसके 3 रूट वर्तमान में काम कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो वाया कैस्पियन सी होकर डायरेक्ट, यानी कि मास्को से चले, अस्त्राखान से चले, सीधा तेहरान बोर्ड कर दिया यहां से, यानी कि कैस्पियन सी को डायरेक्ट पार कर दिया, नंबर 1। इसको सेंट्रल कॉरिडोर कह लो। दिशाओं को इस तरह से पढ़ते हैं अपन, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो नाम दे दिया। अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में मध्य से होकर कैस्पियन सी से निकलो तब तो सेंट्रल हो गया, लेकिन इसके पश्चिम की तरफ अगर आप देखो तो ये वाला कॉरिडोर, मतलब पानी में से ना निकालकर आप रास्ते रास्ते चलते जा रहे हो, अस्त्राखान, अस्त्राखान से अजरबैजान, अजरबैजान से तेहरान, वाया रोड रेल नेटवर्क अगर आप पहुंचाते हो, तो ये वाला जो तरीका है, ये तरीका वेस्टर्न कॉरिडोर के नाम से जाना गया। ऐसे ही तीसरा कॉरिडोर बनाया गया कि जो रशिया है, रशिया का अगर ये वाला हिस्सा सामान भेजने के बारे में प्रयास करे तो कजाकिस्तान, तुर्किस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यहां से होते हुए फिर तेहरान, यानी कि सीधा इधर से भी सामान को इधर भेजा जा सकता है। इसको ईस्टर्न कॉरिडोर नाम दिया गया। यानी कहने का मतलब ये समझिए कि वर्तमान में इस कॉरिडोर का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है, जो कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनको शामिल करता है, आज जो सामान हमारे तक पहुंचा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ईस्टर्न कॉरिडोर के थ्रू आकर के पहुंचा है। 2 ट्रेनें भारत भेजी गई हैं, ये कि रशिया से चल करके वाया कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान होते हुए इंडिया पहुंची हैं। ये गलियारा इस समय पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब पश्चिमी देशों के द्वारा भारत पर प्रतिबंध लादे जा रहे हों या डराया जा रहा हो कि अगर आपने ईरान से किसी भी प्रकार का व्यापार किया तो हम आपके साथ प्रतिबंध लगा देंगे। याद होगा जब चाबहार के साथ अभी कुछ दिनों पहले हमने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया तो हमें यह धमकाने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया था, लेकिन हमने उन सबको किनारे करते हुए पूरी तरह से अपने यहां पर सामान को मंगाने में सफलता अर्जित की है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात निकलकर आ रही है। रशिया से यह सामान पहुंच करके वाया इस पूरे सेंट्रल एशिया होते हुए इंडिया पहुंचा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हमने 45 दिन का सफर 25 दिन से भी कम में